फेंकेगी? ऐसा उन्होंने क्या कहा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल मानना चाहिए और वास्तव है कि हर जगह पूरे देश में आरएसएस से संबंधित जो अलग अलग संगठन है, वो संगठनों ने मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ एक वातावरण जो किया है, और लिंचिंग करना, मारना, जिस ढंग से मारे जाते हैं लोग, तो ये भारतीय मानस जो है, दिल है, वो भारतीय मानस ये बात कभी मानता नहीं। इस तरह से हिंसा करना, गांधी जी यहाँ सक्सेसफुल हुए क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा की बात की और लोगों को वो अच्छा लगा। तो ये हिंसा की तरफ जाने वाला जो राजनीति है, वो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं। लोग इसके खिलाफ जाएंगे। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि इनकी तो सेना पहले से ही है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और आरएसएस ने अभी कई संगठन उभे किए हैं और उनके जरिए इस तरह से वो सत्ता काबिज करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी को मदद कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। तो समाज में एक तरह से दरार पैदा करना, ये लोगों को मान्य है, ऐसा समझने की जरूरत नहीं। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि देश में जो संघ परिवार है और वैगनर सेना की तरह है? बिल्कुल वैसी है। वैगनर सेना अभी तैयार हुई। इन्होंने 1925 से ये सेना तैयार की है। ब्रिटिशों के खिलाफ वो लड़े नहीं, यहाँ के लोगों के खिलाफ लड़े। उन्हें कई इसको नहीं मारे। ब्रिटिश के लोगों को, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं किया, कांग्रेस के खिलाफ किया, गांधी जी को मारे। अभी भी ये देखिए, अभी भी कहां न कहां वही बात करते हैं। अभी भी गांधी जी का फोटो लगाते हैं और उसको गोलियां मारते हैं। इसके बारे में मोदी सरकार है, उनके अलग अलग सरकारें हैं, वो कुछ करते नहीं, कुछ बोलते नहीं। तो कहां न कहां उनका समर्थन होता है, इसलिए ये सब हो रहा है ना। लेकिन सर, जो वैगनर समूह है, वैगनर सेना है, उसे की जो आरएसएस है उसका दावा है कि न्याय, शांति, सेवा ये उनका पर्याय है। कहाँ न्याय शांति? आरएसएस के 4 मुद्दे रहते हैं। बच्चों को 4 तरह से सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को वो शाखा में। एक तो पहली बात ये सिखाई जाती है कि झूठा कैसा बोलना। मोदी जी बहुत दफा झूठा बोलते हैं, तो उनको लगता नहीं मैं झूठा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उनके इसमें ही आता है, सारे उनके विचारों में ही बात है झूठा बोलने की। दूसरा, हिंसा करना। एक लाठी जो उनके कंधे पे रहती है, वो हिंसा का प्रतीक है। हिंसा करना जो इस देश में मान्य नहीं। यहाँ का, इस देश की खासियत ये है कि यहाँ हमेशा नॉन वायलेंस की ही बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है। गांधी जी सक्सेसफुल हुए, इसका कारण ये है, ध्यान में रखना। तीसरी बात, वो दूसरे समाज के बारे में द्वेष निर्माण करने का काम करते हैं। और चौथी बार, राष्ट्रवाद के नाम से मनुस्मृति लाने का उनका एक ये है। कोई राष्ट्रवाद वगैरह यहाँ के लोगों की बात वो करते नहीं। जहाँ बड़े पैमाने पे कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी, कुछ लोगों के हाथ में इस पूरी इकोनॉमी देने की और लोगों में दरार पैदा करने का, ये उनकी नीति है। और ये हमेशा यही नीति हिटलर की रही है। अगर आप चार काम संघ का बता, सरकार तो आपकी रही है केंद्र में, फिर कोई संगठन पर अगर इतने आरोप हो तो बैन क्यों नहीं कर देते हैं? कौन बैन करेगा? बैन वही, अभी सरकार ही उनका है। आप भी तो थे सरकार में। हाँ, हम जब सरकार में थे तो हमारी सरकार हमेशा प्रेम से करो, ये करो, वो करो, गांधी जी का विचार है। मेरे ख्याल से वो तो आज भी मैं कहूंगा कि हम सत्ता पे आने के बाद ये संगठन जो है उसके बारे में क्या करेंगे। किस को? मैं, अगर ये सरकार जाएगी, अभी मोदी की सरकार जाएगी और सरकार विरोधी दल की आएगी, तो विरोधी दल के लोगों ने साफ उसके ऊपर ये विचार करना चाहिए, इनका क्या करना ये तय करना चाहिए। इस तरह से खाली प्रेम से बात करके नहीं चलेगा। एक नंबर 2, ये मैं कहूंगा कि कहां न कहां
हम लोगों को ये इसका विचार करना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पे बढ़े कैसे, क्यों बढ़े, यहाँ क्या मुसलमानों का है, क्या मुसलमानों ने किया है, मुसलमानों की संख्या ही कितनी है, हिंदू कैसा खतरे में है, आप ही सत्ता पे और हिंदू खतरे में है, ये सही बात नहीं। खतरे में जो उनकी सत्ता जब खतरे में आती है तो हिंदू खतरे में आता है। दूसरा सवाल सर ये है कि बताना है, जेपी नड्डा ने कहा है कि अगर देश में विकास को निरंतर जारी रखना है तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखना होगा। तो अभी तक विकास हुआ, वो मोदी जी आने के बाद विकास हुआ क्या? ऐसा नेहरू जी ने सत्ता जब ली तब यहाँ पीन भी तैयार नहीं होता था। वहां कितनी बातें की उन्होंने, कई बांध बांधे, खेती के बारे में निर्णय लिए, किसान के बारे में इंडस्ट्रीज बढ़ाई, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, आईआईटीज उस वक्त 5 आईआईटीज खड़ी की। क्या मजाक की बात है? आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में अब हमारे इंजीनियर्स और हमारे डॉक्टर्स ये नंबर 1 पे हैं, ये मानना चाहिए। पूरी इंग्लैंड की, यूके की, ब्रिटेन की ये जो आरोग्य सेवा है वो हिंदुस्तानी डॉक्टर चला रहे हैं। ये सब ये आने के बाद हुआ, कुछ भी बातें करते हैं। ये आने के बाद क्या हुआ है उन्होंने बताना। ये आने के बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों के हाथ में सारी अर्थव्यवस्था देने का काम किया इन लोगों ने और लोगों में दरार पैदा करने का काम किया। तो भारत अमेरिका संयुक्त बगान माओवादी और आतंकवाद के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए, ऐसा बयान संयुक्त रूप से दिया। इस पर पाकिस्तान ने पलटवार किया तो राजनाथ सिंह ने जवाब देकर कहा पाकिस्तान को, आप कश्मीर की बात ना करें, जो आपका अपना घर है उसे पहले व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करें। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। ऐसे पाकिस्तान ने हर दफा कश्मीर के बारे में बोलने की क्या जरूरत है? कश्मीर ये बिल्कुल भारत से अलग हो नहीं सकता और होगा नहीं। कश्मीर ये हमारे पूरे देश के अभिमान की बात है। कश्मीर हमारे साथ रहेगा और कश्मीर का विकास भारत सरकार ही करेगी। वो तो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी, चुनाव जल्द होगा। अच्छा, वो जल्दी करना चाहिए चुनाव। उन्होंने चुनाव ये बंद किया, वहां की सरकार को निकाल दिया, ये गलत था। वहां चुनाव होना चाहिए और लोगों को जो सरकार चाहिए वो आनी चाहिए। आप लोग कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, आगे शरद पवार ने कहा कि विपक्षी दल की बैठक में पीएम पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, वहां मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, सांप्रदायिक ताकतों के बारे में चर्चा हुई है। अच्छा, अभी ये सवाल ही नहीं पैदा हुआ होता कि किसने प्रधानमंत्री होना और किसने नहीं। राहुल जी के दिमाग में क्या है ये भी किसको मालूम नहीं है। हम लोगों को जरूर लगता है कि राहुल जी बने, क्योंकि राहुल जी ने जिस तरह से यात्रा निकाली और यहाँ के बिल्कुल गरीब लोगों से जिस बातचीत की, यहाँ के सवालात बहुत अच्छी तरह से उनको समझे हैं, क्या होना चाहिए ये उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो हम लोगों को जरूर लगेगा, लेकिन ये सवाल अभी उठता ही नहीं। जनता भी तो वोट यही सोचती है हमारा कौन हो, वर्कर्स उसी होप पे काम करता है, लीडर्स उसी होप पे काम करता है। और तो ऐसे में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ये आपकी चाहत हो सकती है, आपके कार्यकर्ता। 2004 में सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेगी इस तरह का वातावरण नहीं था, तो भी सोनिया जी ने जिस ढंग से नेतृत्व किया उसकी वजह से सरकार आया और प्रधानमंत्री सोनिया जी नहीं बनी। हालांकि हम कांग्रेस वालों का कहना था सोनिया जी बननी चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री सिंह साहब को बनाया।